everyone, once again welcome to our channel and today we will discuss on the topic of vocab with easy trick। आज मैं आपके लिए 10 वर्ड्स लेकर के आई हूँ। आप भी अपनी कॉपी में जल्दी से तैयार हो जाइए। 10 वर्ड्स नोट करके इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले लिखेंगे, फिर इनके साइनो लिखेंगे, सिनोनिम्स क्या मीन्स होता है इनका, और इजी ट्रिक से हम लोग इनको याद करने की कोशिश करेंगे। दो ही तरीके होते हैं आपको vocab याद करने के, एक तो आप उसको रूट वर्ड से याद करिए, दूसरा आप उसकी ट्रिक बना लीजिए। हर वर्ड का रूट वर्ड जानना मुश्किल हो जाता है या नहीं आता है तो आप उसको ट्रिक से बना लीजिए। मैं मोस्टली अपने वर्ड्स को ट्रिक से याद करती हूँ, तो मैं भी आपको कोशिश करूँगी कि ट्रिक से वर्ड्स लर्न कराऊँ। तो जैसा कि आप पहले भी वीडियो में देख चुके हैं कि मैंने बहुत सारी vocab को ईजी ट्रिक से दिया है आपको, तो ये भी उसी तरीके से है। तो साथ साथ लर्न करने की कोशिश करिएगा। कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए। कॉपी में सबसे पहले ये 10 वर्ड्स नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। योर फर्स्ट वर्ड इज स्क्वेंडर। स्क्वेंडर जो कि एक वर्ब है, ठीक है। स्क्वेंडर दैट इज वर्ब जिसका मतलब होता है अपने पैसे और समय को बर्बाद करना। वेस्ट टाइम और मनी, वेस्ट टाइम, वेस्टिंग टाइम और मनी, या फिर वेस्ट टाइम और मनी, अपने समय और पैसे को बर्बाद करना, दैट इज द मीन्स ऑफ स्क्वेंडर। स्क्वेंडर इसको याद कैसे करेंगे? इस वर्ड का जो कीवर्ड है वो है सिकंदर। तो आप इसको याद करिए, सिकंदर जैसे लोग अपना समय और पैसा कभी बर्बाद नहीं करते थे। लेकिन बच्चों याद रहे ये बर्बाद करना है, ठीक है। लेकिन आपका जो मैंने ट्रिक बताई उसमें कि सिकंदर, स्क्वेंडर से सिकंदर याद कर लेंगे। सिकंदर जैसे लोग अपना समय और पैसा कभी बर्बाद नहीं करते थे, ठीक है, याद रहेगा। स्क्वेंडर, सिकंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कॉम्बैट। कॉम्बैट दैट इज नाउन जिसका मतलब होता है संघर्ष, लड़ाई, झगड़ा, युद्ध, ठीक है। तो याद करिए इसको बैटल, बैटल, क्वेरल और वॉर, ठीक है। बैटल, क्वेरल, वॉर, संघर्ष, युद्ध या फिर लड़ाई, झगड़ा, ठीक है। कॉम्बैट इसको याद करने की ट्रिक है कम बात। कम बात करो नहीं तो तुम में और मुझ में, या तुम में या उसमें लड़ाई या झगड़ा हो जाएगा। कॉम्बैट को कम बात से करेंगे लर्न। कम बात करो नहीं तो तुम में और उसमें लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, याद रहेगा ये वर्ड। नाउ नेक्स्ट इज फेमाइन। फेमाइन दैट इज नाउन जिसका मतलब होता है अकाल। फेमाइन जिसका मतलब होता है अकाल। इसका आंसर है एक्सट्रीम स्कार्सिटी। एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा, स्कार्सिटी मतलब होता है कमी होना। एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड, भोजन का अकाल पड़ना, ठीक है। तो आपने याद किया फेमाइन वर्ड को। फेमाइन जिसका मतलब होता है अकाल पड़ना या फिर एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड। इस वर्ड को याद कैसे करेंगे? इस वर्ड का जो कीवर्ड है वो है आपका फीमेल। फीमेल का हरियाणा में फेमाइन है, बहुत कमी है। जो हरियाणा में स्त्रीलिंग का अनुपात है वो सबसे ज़्यादा कम है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? केरला में, ठीक है। तो फेमाइन को फीमेल वर्ड से आप लोग याद कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज लैकुना। लैकुना इज ऑल्सो नाउन जिसका मतलब होता है अंतर या दूरी। अंतर या दूरी, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसका लैकुना का जो आंसर है एन अनफुल्ड, एन अनफिल्ड, एन अनफिल्ड स्पेस या फिर अ गैप, कोई अंतर या दूरी, ठीक है। एन अनफिल्ड स्पेस और अ गैप। इस वर्ड को याद करने की ट्रिक है लक। इस लैकुना वर्ड का कीवर्ड है लक। लक मतलब भाग्य। तो लक ने हमारे और तुम्हारे बीच में बहुत दूरी पैदा कर दी है या अंतर पैदा कर दिया है। तो आपको ये लैकुना वर्ड याद रहेगा। तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत ही, लक ने तुम्हारे और मेरे बीच में लैकुना पैदा कर दिया, अंतर या दूरी पैदा कर दी है। तो लैकुना का कीवर्ड लक से आप याद करेंगे इस वर्ड को, तो आपको ये वर्ड हमेशा याद रहेगा। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज डिफॉल्केशन दैट इज ऑल्सो नाउन जिसका मतलब होता है गबन या घोटाला। तो इसका आंसर होगा मिस एप्रोप्रिएशन। मिस एप्रोप्रिएशन, मिस एप्रोप्रिएशन, और या फिर दूसरा होता है स्कैंडल, ठीक है।
गबन या घोटाला। इस वर्ड का जो कीवर्ड है वो है डिफॉल्टर। डिफॉल्टर कौन होते हैं? जैसे किसी ऑफिस में या बैंक में किसी एम्प्लॉय को डिफॉल्टर घोषित किया गया, मतलब उस पर चार्ज किया गया, उसको सस्पेंड किया गया, इट मीन्स कि उसने कुछ नेगेटिव वर्क किया है, इसीलिए उसको डिफॉल्टर घोषित किया गया। तो डिफॉल्केशन को आप डिफॉल्टर वर्ड से याद करेंगे कि उसे डिफॉल्टर घोषित किया गया है क्योंकि उसने डिफॉल्केशन किया था, क्योंकि उसने गबन किया था, क्योंकि उसने घोटाला किया था। याद रहेगा ये वर्ड। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एस्टाउंड। एस्टाउंड इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। तो इसका आंसर होगा अमेज और शॉक या ग्रेट सरप्राइज। ग्रेट सरप्राइज, ठीक है। एस्टाउंड, इस वर्ड को याद कैसे करेंगे? इस वर्ड को याद करेंगे ऐसे टाउन। जैसे मान लीजिए आप किसी टाउन में गए, वहाँ पे बहुत साफ सफाई है। टाउन में मोस्टली गंदा रहता है, ना तो वो शहरी होता है ना वो गाँवी होता है। लेकिन आप ऐसे टाउन में गए हैं जहाँ पे आपको बहुत क्लीनलीनेस दिखा है, सफाई दिखे, तो आप इस वर्ड को ऐसे याद करिए कि ऐसे टाउन में जा कर के हम एस्टाउंड रह गए। एस्टाउंड मतलब शॉक रह गए, अमेज रह गए, आश्चर्यचकित हो गए, ठीक है। ऐसे टाउन की सफाई दिखे, तो ऐसा टाउन इज द कीवर्ड ऑफ एस्टाउंड, ठीक है। इम्योर, इम्योर इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है कैद कर लेना या हिरासत में ले लेना। तो आंसर हो जाएगा कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट, इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट या फिर डिटेंशन। डिटेंशन का बच्चों देखो मैंने बहुत अच्छी की बनाई हुई थी कीवर्ड, इसको मैं हमेशा याद रखती हूँ, इसीलिए मुझे डिटेंशन का आंसर भी याद है कि पुलिस वाले को मत दो टेंशन, नहीं तो वो तुमको हिरासत में ले लेगा। तो डिटेंशन का मतलब भी हो जाता है हिरासत में लेना। इस वर्ड को कैसे याद करेंगे कि इम्योर, इम्योर से याद हो रहा है ऐसे मोर या मोर। इम्योर को मोर से याद करेंगे कि मोर घर में घुस के बहुत परेशान कर रहे थे, इसलिए उसको वन वाले हिरासत में ले लिए, ठीक है। तो हिरासत में लेना, दैट इज द आंसर ऑफ इम्योर। कन्फाइनमेंट, इम्प्रिजनमेंट, डिटेंशन, डिटेंशन से मैंने आपको ट्रिक बताई दी है, ठीक है। तो सबका मतलब ये होता है हिरासत में लेना या कैद कर लेना, ठीक है। योर नेक्स्ट वर्ड इज टिमोरस, दैट इज एडजेक्टिव। टिमोरस, दैट इज एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है, जैसे आप ये वर्ड सबका मैं पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख दूं, यहाँ पे ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया आपका नाउन, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है टिमोरस। टिमोरस जो कि एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयभीत हो जाना या फिर कायर हो जाना, ठीक है। कायरता जैसा वो महसूस करना या शो करना। तो टिमोरस, टिमोरस मतलब डरपोक। तो आपका ये आंसर हो जाएगा कावर्ड, एफ्रेड, क्रेवन, ठीक है। तो आपने याद किया टिमोरस को। टिमोरस मतलब होता है डरपोक जिसका मतलब होता है कावर्ड, एफ्रेड, क्रेवन, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे वर्ड को, टिमोरस को? जैसे ट्यूमर में रस, ट्यूमर में रस, ट्यूमर इज लाइक अ कैंसर, कैंसर में रस यानी कि कुछ इन्फेक्शन हो गया है। तो टिमोरस यानी कि ट्यूमर में रस जानकर वह डरपोक हो गया, वह टिमोरस हो गया। तो आपने इसको कीवर्ड से भी इसको याद कर लिया और इसके बहुत सारे साइनों है, कावर्ड, एफ्रेड, क्रेवन, ठीक है। एक इसका अपोजिट भी साइड में लिख लीजिए जिसका मतलब होता है बहादुर। अपोजिट है इसका वैलिएंट, वैलिएंट मतलब होता है बहादुर, ठीक है, साहसी। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग मतलब दैट इज एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, वर्थलेस, तुच्छ, बेकार। तो इसका आंसर लिखिए इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। और दूसरा हो जाएगा वर्थलेस, वर्थलेस, बेकार या तुच्छ जिसका कोई मतलब ना हो। तो इस वर्ड को याद कैसे करेंगे? ट्रिफलिंग को याद करेंगे तेरी फीलिंग। तेरी फीलिंग एकदम बेकार है, इसलिए कोई इसका कोई महत्व नहीं है, कोई इसको समझेगा नहीं। तो ट्रिफलिंग से तेरी फीलिंग एकदम ट्रिफलिंग है, इनसिग्निफिकेंट है, वर्थलेस है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इज वेग्रेंसी। वेग्रेंसी मतलब वेग्रेंसी दैट इज नाउन जिसका मतलब होता है आवारागर्दी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका in a state of living vagrant, in a state of living vagrant, comma homelessness, comma nomads।
जिसका कोई घर ना हो, घुमंतु जिनको बोलते हैं, वो होते हैं आपके वैग्रेंसी। तो इस वर्ड को याद कैसे करेंगे कि वैग्रेंसी को वेगारी से याद करें, वेगारी बढ़ेगी तो आवारागर्दी बढ़ेगी, आवारागर्दी इज द राइट आंसर ऑफ वैग्रेंसी। ठीक है, तो ये थे आपके आज के 10 वर्ड्स जिनको मैंने आपको ट्रिक से बताया। ऐसे ही आप भी जब भी आप सेट पेपर लगाएं और उसमें आपके साइनो एंटो आ जाए तो उन वर्ड्स को छोड़िए मत, उनको याद करने की कोशिश करिए, उनके चारों के जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको भी याद करने की कोशिश करिए। देखिए फिर आपकी कितनी वोकैब बढ़ जाती है। तो मैंने आपको जैसे ट्रिक से बताया, आप भी ऐसे ट्रिक से बनाइए। यहाँ पे देखिए जितने भी वर्ड्स लिखे हैं सबकी मैंने ट्रिक से आपको इसके साइनो लिखाए हैं, इसके मीन्स लिखाए हैं। साथ साथ लर्न करने से ये अच्छा है कि आप अपने से इनकी ट्रिक बनाइए। ठीक है, अपने से ट्रिक बनाएंगे तो और जल्दी याद होगा। अगर नहीं बन पा रही है तो मेरी देखिए कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। इट इज़ ओनली फॉर योर डायरेक्शन, जरूरी नहीं है कि इसी में से एग्जाम में आए, लेकिन अगर इसके अंदर से क्वेश्चन पूछ लीजिए, मान लीजिए आपका क्वेश्चन आया स्कैंडल, स्कैंडल का साइनो पूछा गया, सेंटेंस में आपके स्कैंडल वर्ड दिया हुआ है, उसमें स्कैंडल को हाईलाइट किया और उसके 4 ऑप्शन में एक में डिफॉल्केशन दिया हुआ है और डिफॉल्केशन का आपने ट्रिक से ये वोकैब पढ़ी हुई है या वीडियो में देखा हुआ है कि डिफॉल्केशन को मैम ने डिफॉल्टर वर्ड से याद कराया, तो देखिए आपका आंसर निकल जाता है। तो यही एक तरीका है आपको याद करने का। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करके इसकी ट्रिक बनाइए, जो मैंने ट्रिक बताई है उस वीडियो को फॉलो करिए और इनके साइनो लिखिए। होमवर्क आपका यही है कि आप इसके एंटो भी साथ साथ लिखिए, देखिए आपकी कितनी सारी वोकैब्स बढ़ती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।